Energy for organizing this, and it was a challenge for me because of health reasons. I had a pleasure of traveling with Sarita ji. She knows like what I was going through. I was going through a lot of fear. कभी जिंदगी में डर आया नहीं था, 2 साल पहले से इतना डर हर चीज का आया हुआ है कि वो निकालने के लिए मैं एक जगह ढूंढ रही थी कि मैं कब कहाँ निकालूं, और यहाँ आने का मौका मिला. And I'm carrying very good memories. Your smile is going to stay with me. Your voice is going to echo in my ears. I'm going with a purpose in life thanks to Mahendra ji. I had the pleasure of discussing with him. And जिन आंखों ने करुणा से मुझे देखा और मैंने उनको देखा, वो आंखें भी सामने रहने वाली हैं. And a glowing face of Vishakha ji. So lots of memories, lots of memories. और इस पूरे टाइम पे like I'm a teacher, so I expect like 100% from a student. So I was a student here, and I tried to give my 99.9%, and somewhere my teacher caught me talking to the kitchen staff. जहाँ हम थोड़ी सी गलती करते हैं ना, वो पकड़ी जाती है, तो मेरी पकड़ी गई. So during this time I had few reflections and realized a lot many things. Life is not that serious as we think it to be. We are in the habit of magnifying situations, magnifying problems, whereas the problem is not that big. And as Sarita ji said, like every problem has a solution. So we all have solution to the problem. Whatever I think is not true, it appears to be, but it is not true. We have all the reasons to be happy with our family. All the reasons. No situation is end of the world. Nothing is going to explode. Regulating breath is the only solution from the past and future. That is what I realize. And happiness is not going to come to us. We have to seek happiness. So I have lived a very purposeful life, no regrets. But now in semi-retirement, I was like looking for another purpose in life, that God has given me life. I was on ventilator for 3-4 days. If God has given me some life, some more years, I am living with autoimmune disorder. So there has to be some purpose in life, which I found while talking to Mahendra ji. Thank you so much. And I had a great time with you all. Thank you so much. Thank you. मैं आया था और मुझे पूरा विश्राम मिला, सुख दुख से मुक्ति मिली, अंदरूनी मस्ती मिली, शरीर में स्फूर्ति मिली, और साथ ही साथ मुझे बहुत लजीज खाना मिला. खाना बहुत अच्छा था. यहाँ दीदी बोलते थे कि कम खाना है, सभी मेरे पसंद का खाना था. कढ़ी थी, सूप था. दीदी बोलते थे कम खाना, लेकिन मैंने दीदी कम नहीं खाया, ज़्यादा ही खाया. और खासकर मैं जयेश भाई, राकेश भाई, विशाखा को साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था रखी उन्होंने. खूब आनंद आया. जय गुरु. जय गुरुदेव. कोर्स का एक्सपीरियंस थोड़ी देर के बाद बताता हूँ. पहले मेरा इनके साथ कनेक्शन एक शॉर्ट में बताता हूँ. फरवरी 2004 में शायद गुरुजी यहाँ पर आए थे, और 24, 25, 26 के आसपास जगदलपुर में थे. मैं जस्ट ऐसे वॉक कर रहा था, रात का टाइम था और गुरुजी का बड़ा सत्संग चल रहा था. मैं नहीं जानता था कौन क्या है, दाढ़ी वाले कोई कुछ बोल रहे हैं. मैं घुस गया भीड़ में. तो सिर्फ राकेश भैया को जानता था, क्योंकि उनका फेस पहचानता था और इनका नाम पता था. तो उन्होंने मुझे कुछ पकड़ा दिया और मैं बस ऐसे सर्व करने लगा. लोगों को प्रसाद बांट रहे थे, और एक बार ऐसे आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी से और घर चले गए. घर गया, मैं यहाँ बड़े पापा के साथ रहता था. उसी दिन रात को बड़े पापा को हार्ट अटैक आया और वो चले गए सेम डे. तो रास्ते में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा और इतना ही बोला कि जगदलपुर नहीं छोड़ना. मेरी पूरी फैमिली नागपुर चले गई, वो वहाँ शिफ्ट हो गए. तो मैंने बाद में जब आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि गुरु जो है आप उसको नहीं चुन सकते. गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को कभी नहीं चुनता. तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बात जब ज्ञान हुआ तब पता चला, लेकिन बड़े पापा चले गए और गुरुजी ने पकड़ लिया.
और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए था कि तब से आज तक उन्होंने मतलब लाडले के जैसे प्यार करके अपने गोद में उठा के रखा है मेरे को। मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा ही नहीं, सब कुछ मिल गया। मेरी फैमिली यहाँ से चले गए तो इतनी बड़ी फैमिली थी, राकेश भैया के घर पे रहता था, हैप्पी भैया वैन लेके आते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, हम लोग सेवा करने निकल जाते थे, जय भैया, विशाखा भाभी, सब बहुत बहुत प्यार किए। तो उनके साथ कभी कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला। ऐसे कहते हैं कि जब दीपावली कुछ होता था तो मैं फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड था उस समय, मेरी बातचीत नहीं होती क्योंकि बहुत नाराजगी थी मेरे अंदर। और जब 2004 पे ही मैंने यंग एडल्ट पहला कोर्स किया था, हैप्पी भैया टीचर थे उनके, तो मैं सुदर्शन क्रिया के समय बहुत चीखा था, मुझे कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा था क्योंकि बहुत गुस्सा भरा था। तो वो एक अलग मोमेंट था। तो ऐसा था कि माँ और गुरु में बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो मम्मी भी जब आप परेशान होते हो, जब आपको कुछ तकलीफ होती है तो आपको गोद में लेती है, सुलाती है, थपथपाती है और प्यार करती है। गुरुजी भी वैसे ही करते हैं, जब आपको कोई तकलीफ है, कुछ है, तो वो गोद में लेते हैं, थपथपाते हैं और प्यार करते हैं। मगर दो मेजर डिफरेंस ये है कि माँ आपको गोद में लेके सुलाती है और गुरु आपको गोद में लेके जगाते हैं ज्ञान के लिए। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया और तब से आज तक मैं सिर्फ यही सुनकर बड़ा हुआ था बचपन में कि जरूरत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। मगर ये सब फालतू की बात है, मुझे जरूरत से बहुत ज्यादा और समय से बहुत पहले सब कुछ मिला। कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं है, बस योर विश इज माई कमांड। गुरु जी का यही बात चलता रहता है, मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ और वो पूरी हो जाती है। और आज सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अफसोस था, मैं एडवांस कोर्स में आता हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सेवा, क्योंकि घर पे कुछ हुआ और सब कुछ थोड़ा सा बिखर गया, कोविड भी था। मगर आज अभी इसी वक्त से वापस से मैं फिर से कम बैक कर लिया हूँ। तो अभी तो अभी मैंने ये कमिटमेंट भी किया कि अब हर थर्सडे को सत्संग कंटिन्यू होगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अकेले। और मेरे कोर्स में मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट है। ये मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अभी लिमिट बनाई, क्योंकि 5 तो ऐसे ही कर लिया मन में और मेरे को पता है वो आ रहे हैं। तो 15 ये मेरा कमिटमेंट है और पहला वीटीपी कर रहा हूँ। तो जय गुरु। आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले हमारे गुरु हैं हैप्पी भैया, और बहुत ही अच्छा, मतलब जो आपने बोला ना कि पहले गुरु में मतलब गुरुदेव नहीं दिखते, हमको गुरुदेव बोलने से हैप्पी भैया दिखते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स था। मतलब वो दिल के बहुत करीब, और हर बार एडवांस कोर्स से पहले सर आप आए हैं हमारे पास में, मतलब ये राव भाई साहब वगैरह आते थे, मगर पता नहीं क्या था कि बच्चे पढ़ रहे थे, कभी इनकी पढ़ाई, कभी इनको कैसे छोड़ के जाए, या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सेमिनार सेम समय आते थे। जब एडवांस कोर्स चल रहा तब हमारे एमबीए के सेमिनार कटक में हो रहे हैं तो हम तो वहां जा रहे हैं। मतलब उस समय आर्थिक के ऊपर ज्यादा ध्यान था। अभी क्या हुआ, बहुत साल छूट गया था। गुरुदेव से भी हम पहली बार नमन बस्तर में ही मिले थे। गुरुदेव आए थे ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ यहाँ पे उनका रिसेप्शन था कुछ, हम ना भीड़ में घुस के गुरु जी के पैर पखार लिए, मतलब उनकी पूजा हो रही थी, मैं भी घुस के मतलब कर ली। वो दिल से था कि मतलब मिलना है गुरु जी से। फिर क्या हुआ, बीच में छूट गया। फिर अभी कुछ दिन पहले विभोर और उसके मिसेज हमारी कॉलोनी में रहते हुए, तो ऐसे निकल रहे थे स्कूटर से, तो बोले कहाँ जा रहे हैं विभोर, तो वो बोला वहां जा रहे जय भाई के यहाँ हम रोज जाते हैं। बोले अभी तुम जा रहे, तो इसकी मिसेज बोली आकांक्षा, जानते आप को जाना, आप चले जाओ विभोर, तो रोज गाड़ी में जाता। तो फिर मेरे एकदम से पता नहीं कैसे आने लगे। 15-20 दिन पहले से हम लोग जयेश भाई के साथ रोज साधना कर रहे हैं, और एडवांस कोर्स था। फिर तो हमने कहा इस बार करेंगे, इस बार किसी ने नहीं बोला करना है, तो इस बार हो गया। और इतना अच्छा लगा, मतलब इतने साल हम कितनी बड़ी चीज से वंचित थे, वो तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी देर से मिली, जो बार बार लोग घर आके दे रहे थे। हैप्पी भैया तो कितनी 3-4 बार आए होंगे सर, 3 या 4 बार के कोर्स में हैप्पी भैया वो राव मैडम लोग आए, मगर ना वही कोई बहाना मतलब नहीं हुआ। मगर इस बार तो बाप रे, जयेश भाई और विशाखा का तो बोल ही नहीं सकते, क्या कपल है, मैं तो फैन हो गई। बहुत जबरदस्त। और विभोर के लिए भी चालू की, जो मुझे रोज आता है यहाँ पे, मतलब आता है उसके साथ में रोज आता है। मतलब यहाँ आने के बाद जो आनंद है वो हम बोल ही नहीं सकते।
मगर ये कोर्स जो है हमारे लिए अनमोल है। और जब भी मेरा बेटा बोला, मम्मी जब भी आपका ये कोर्स हो आप हर बार इस कोर्स में रहना, मतलब वो हमारी खुशी को देख के बोला कि आपको रहना ही रहना है। तो और आगे सारे इंतजाम इतने जबरदस्त वापिस कैसे मैनेज हो रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा। लोग क्या छोटी भी शादी है तो 1-2 दिन में आदमी परेशान हो जाते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा इतने लोग का इतनी बड़ी बारात संभल रही है आराम से। और सब तो बहुत मैं एक्चुअली 6th-7th शायद उस समय मैंने किया था कोर्स, दीदी कोई हाँ आर्ट ऑफ लिविंग का। उस समय सुदर्शन क्रिया बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो सुदर्शन क्रिया नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम पूरा छूट गया था। और फिर उसके बाद मैंने चेन्नई में किया था कोर्स पहली बार जब मैं कॉलेज में था, और फिर भी छूट गया। और फिर पानीग्राही अंकल आए और दुकान में ऐसे ही आए, और मेरे चाचा की फ्रेंड है, और उन्होंने बोला कि चाचा ने बोला कल अपन चलते हैं सुबह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोले नहीं नहीं मेरे को लॉन्ग क्रिया करने जाना है। तो मैं बोला कि लॉन्ग क्रिया वो सुदर्शन क्रिया? बोला हाँ आर्ट ऑफ लिविंग वाला। तू किया है हैप्पीनेस में? बोला हाँ 2 बार किया हूँ लेकिन टूट गया। तो बोले चलना वहां पे। और नमन बस्तर एक्चुअली अशोका पार्क मतलब 5 मिनट है, तो इससे ज्यादा इजी मेरे लिए हो ही नहीं सकता। और फिर मैं तब से थोड़ा सा रेगुलर हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को ना रियलाइज हुआ कि गुरुदेव ने इतना बड़ा नमन बस्तर है ना, और वो मेरे घर के इतने पास, और मैं अब भी अगर नहीं गया तो फिर तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ गुरुदेव ने सब मेरे लिए ही सेट कर दिया। और आपने बताया था कि वो सेंट्रो वाली जो स्टोरी की छोटी सी बात भी पूरी कर देते हैं वो। एक्चुअली वो मन में लगता है ना कि सेकेंड डे ना पता नहीं क्यों लग रहा था कि ना भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है, और 3rd डे भिंडी ही बनी। तो सेंट्रो तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुदेव ने तो मतलब छोटी सी हाँ भिंडी भी मन था तो भिंडी बहुत सारी हाँ वो तो सर ने कॉल किया कि कर लो। अच्छा मेरे को भी डर लग रहा था कि मोबाइल छोड़ना ये वो, लेकिन उन्होंने ना बहुत ही छोटा सोल्यूशन होता है, हम प्रॉब्लम बस बड़ी बनाते रहते हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं फ़ोन नहीं छोड़ सकता क्योंकि OTP आता है एक्सेट्रा बैंकिंग के। तो उन्होंने सिर्फ ना 2-3 ही शब्द थे कि फ़ोन दे देना और आ जाना। अच्छा सोल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन मेरे को सूझा ही नहीं, और उन्होंने एकदम ऐसे सुझाया सब सेट हो गया। तब भी के तभी मैंने सेट कर लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया। और बहुत सारी गुरु स्टोरी है लेकिन बाद में फिर क्योंकि सभी के पास है तो थैंक यू। जय गुरुदेव। जैसा दीदी ने आदेश दिया है एडवांस कोर्स का ही एक्सपीरियंस बताना है। तो अभी जैसे वैभव भैया ने बताया भिंडी खाने का बहुत मन हो रहा है, और गुरुजी ने वहाँ से व्यवस्था कर दी और कल भिंडी मिल गई। तो कल मेरे साथ भी वैसे ही एक अनुभव हो गया। हम सब तो मौन में हैं और सत्संग चल रहा था। 3 दिन से मौन का सत्संग अलग टाइप का होता है। सिर्फ 3 जो सत्संगी गाने वाले हैं भजन वो अपना सुना रहे हैं, हम बस मुंह में से कुछ शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। तो मन में मेरे एक आया है, पहला भजन जब हुआ कृष्णा का, उसके बाद गणेश जी के भजन के बाद में मन में आया कि काश मेरा जो फेवरेट भजन है धुन है वो कोई गा दे। मन में आया उसी समय। मैंने जब पहला एडवांस कोर्स किया, प्रशांत जी हमारे गुरु थे, तो उस समय उन्होंने ये वहाँ गाया था और इतना पसंद आया कि उसके बाद मैं कहीं भी अकेला ही बैठा तो वो गुनगुनाने लगता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट वो है नंद के लाला। और जैसे मेरे मन में ये बात आई और वो गणेश जी की स्तुति खत्म हुई और विशाखा ने माइक अपने हाथ में लिया और नंद के लाला शुरू किया। बोला देखो इसको बोलते हैं गुरु कृपा। छोटी सी बात भी इच्छा मन में जगती है तो पूरी हो जाती है। ये कई लोगों को लगेगा कि हो सकता है विशाखा पहले बोल के रखा हो, आ सकती है बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस एडवांस कोर्स को करने के लिए जब मेरे को पता लगा कि यहाँ नमन बस्तर में आयोजन किया जा रहा है और मैं छोटे बेटे के साथ वहां रहता हूँ और कभी कभी यहाँ भी आता रहता हूँ, तो मैंने
तुरंत जयेश को बोला कि मेरा नाम भी रजिस्टर्ड कर देना। फिर भी मेरी चिंता थी, मैं 3 बार पूछ लिया मेरा रजिस्टर किया कि नहीं आया। उससे भी मैं रात को पूछा कि मेरा रजिस्टर हुआ है कि नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा मेरे को। तो इतनी इच्छा थी मेरी, और बोले नहीं आपका रजिस्टर है नाम। फिर मेरे को ये पूछा कहाँ रहोगे, क्योंकि यहाँ घर बन गया है जयेश का, और मेरा एक वहाँ कमरा अलग है जिसमें अभी दीदी रह रही है। तो आप कहाँ घर में रहोगे? तो बोले नहीं मैं एज ए सिंपल पार्टिसिपेंट यहाँ पे रहूंगा, तभी मैं मौन का पूरा पालन कर पाऊंगा। तो घर में रहूंगा। तो जैसे हमारे बहुत से बहनें और भाई यहाँ से घर चले जाते थे रात को, और मुझे हर समय उस चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग ना तो मन में आता था यार इन लोगों का एडवांस में मौन रहने का कैसे संभव हो सकेगा, घर गए हैं। तो मैं जैसे हमारी एक बेटिया को बोल दिया था, उनको बुरा तो नहीं लगा ना आपको मेरे टोकने से। अब घर तो जा रही है, फिर वहां अभी मेरे को नीटू बोलेगा खाना मेरे को ये नहीं खाना है, तो तुरंत बोलो खाओ ये खाना पड़ेगा, बोल देगी तो मौन तो टूट जाएगा तुम्हारा। मजाक में मैंने उनको मौन के पहले बोला था। तो ये एक चिंता होती थी। तो मैंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौन रखने के लिए यहाँ रहना पसंद किया। और मुझे मेरे साथी जो थे डब्बू भाई रूम पार्टनर, उन्होंने भी पूरा इस रूप में सहयोग दिया कि वो भी मैं इशारा कर देता था कुछ, मैं चुपचाप उठ के अपना अपना काम कर लेता था और सीधा यहाँ आ जाता था, और वो भी अपने करके सीधा आ जाते थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छा वो रहा। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये 5वां या 6वां एडवांस कोर्स था, और इच्छा तो यही है कि हर 6 महीने में मैंने हर एक एडवांस कोर्स में एक बात मैंने सोचता हूँ कि एक एडवांस कोर्स करते तो 1-2 साल के लिए एनर्जी इकट्ठी हो जाती शरीर में। ये मेरा अनुभव है। और एक बहुत बड़ी मेरी समस्या जो है एडवांस कोर्स की ये रही, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप आयुर्वेदाचार्य भी हैं तो शायद आपके पास तो सॉल्यूशन हो। प्रत्येक एडवांस कोर्स में मेरे भले साल भर कभी पीठ में दर्द नहीं होता हो, लेकिन एडवांस कोर्स जैसे ही शुरू होता है और मेरे पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत पीड़ित रहता हूँ। उसके कारण ही मेरे पोजीशन में रह नहीं पाता हूँ। तो उसका यदि कोई सॉल्यूशन हो तो बता देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जय सर को और मैम को कि वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए और हम सब ने मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है, क्या बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ बट मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी थॉट नहीं है, कुछ भी विचार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब जो भी है नए से शुरुआत होगी, कुछ नया मेरे को करना है, नया मेरे को सोचना है, तब यहाँ मेमोरी स्टोर होगी। अदरवाइज मेमोरी जो है पूरी ब्लैंक हो चुकी है। कुछ मेजर चीजें याद है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही गायब हो गई हूँ, बट जो बार बार विचार जैसे आते रहते हैं कि कभी जैसे मैम बोल रही थी कि आप कोई विचार यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, आप उसको पकड़ लोगे तो आप उससे बातें करने लगोगे। तो वही चीज होती थी कि कोई विचार अगर आ रहा है तो उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता था, फिर जाते 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 बैठते घंटों निकल जाते थे और वो खत्म नहीं होता था। बट अभी ऐसा है कि कोई विचार है ही नहीं, जो है सब नया है। अभी जैसे जिससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब कुछ नया लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रिपीट हो रहा है या जो पुराना है वही चल रहा है। नया एक्सपीरियंस है, नया लाइफ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वॉश होके सब नया नया लग रहा है। सोच तो रही थी कि बहुत कुछ बोलूंगी गुरुजी के पास आने के बाद, लेकिन मैं अपना पहला जर्नी बताना चाहूंगी। मैं 12th पास करने के बाद 1 साल का ITI की थी और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो मैं फर्स्ट जॉब के लिए हैप्पी भैया के आई थी। तो मुझे हैप्पी भैया के पापा मिले थे और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया था गुरुजी के क्लिनिक में बैठने का। मेरी जॉब की सैलरी थी 1500 रुपये। भैया बोले कि करोगे या नहीं करोगे, तो मैं बोली करूँगी ऐसा करके। तो मैं गुरुजी के क्लिनिक में आई, ऐसा कंटिन्यू मैं क्लिनिक में ही काम करती रही। और सभी लोग मुझे आकर बोलते थे कि आप कोर्स किए हो कि नहीं किए हो, आप कोर्स किए हो कि नहीं किए हो। तो मैं बोलती थी नहीं की हूँ ऐसा करके, जबकि रोज मैं गुरुजी की पूजा करती थी और अगरबत्ती वहाँ जरूर जलाती थी। तो ऐसा करते करते काफ़ी महीने बीत गए। फिर मुझे हैप्पी भैया आके बोले कि कोर्स कर लो, कुछ अच्छा होगा ऐसा करके। फिर शालिनी दीदी आके बोलते थे, डेली आते थे शाम को मिलने के लिए। ऐसा भाभी भी आते थे, भैया के पापा भी आते थे। तो फिर मैं सोची कि ठीक है अब मैं कर लेती हूँ।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भैया ऐसा करके। तो भैया उस समय कुछ पैसे खुद देते थे और कुछ पैसे हम देते थे, ऐसा कराते थे। तो मैंने 300 रुपया दिया था हैप्पीनेस कोर्स के लिए और बाकी भैया जी दिए थे और मेरी कोर्स हुई थी। तो भैया मुझे एक चीज बोले थे कि डेली सुदर्शन क्रिया करना, कुछ फायदा जरूर होगा। तो मैं बोली ठीक है भैया ऐसा करके। जब कोर्स की उसके बाद मैं कभी सुदर्शन क्रिया मिस ही नहीं की। जब मैं मिस नहीं की उसके कुछ महीनों के बाद में मुझे एक जॉब ऑफर आया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए था। मेरे पास एक लेटर आया था, तो मैं उसमें इंटरव्यू दी अपना और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैं कुछ दिन बाद फिर एक जॉब के लिए ऑफर आया, तो मैं फिर अपना इंटरव्यू दी। उसमें मुझे एक संविदा जॉब के लिए ऑफर आया कलेक्टेड में, तो मैं वो ऑफर चूज कर ली और मैं क्लिनिक छोड़ करके जॉब में चले गई थी। उसके कुछ महीने के बाद मैंने सुदर्शन क्रिया गैप नहीं किया, कभी नहीं छोड़ी मैं। फिर उसके कुछ समय के बाद ही, 4 महीने के बाद ही मुझे गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट के लिए ऑफर आया था। तो मैं परमानेंट करूं या ना करूं मैं कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि कर लेती हूँ ऐसा करके, फिर मैं परमानेंट जॉब की। तब से लेकर के आज तक की मेरी जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शायद गुरुजी मेरा हाथ कभी छोड़े होंगे। गुरुजी आज तक मेरे साथ है और मैं कभी कोई चीज नहीं मांगती गुरुजी से। जो चीज सोचती हूँ वो चीज हो जाता है। इसलिए मैं इस बीच में मैं एक बार एडवांस कोर्स के लिए बेंगलोर आश्रम भी गई थी। जब मैं गई थी तो उस समय मेरे पास पर्स में पैसे तो थे, लेकिन जब मैं सफर में गई तो मेरे पर्स से सारे पैसे चोरी हो गए। जब मैं बेंगलोर में गई और स्टेशन से उतरी तो मुझे पता चला कि मेरे पर्स से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तो वहां जितने लोग थे, हम लोग कम से कम 30 से 35 लोग गए हुए थे। तो उन लोग बोले कि कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा ऐसा करके। तो हम आश्रम गए, आश्रम में रहे, कोर्स किए, एंजॉय किए। उसके बाद फिर हम वापस आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीजों की जरूरत हो और गुरुजी पूरा न किए हो। आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसलिए हमेशा गुरुजी को थैंक यू करना चाहूंगी कि जब से मैं उनके चरण में आई हूँ वो मेरा हाथ हमेशा पकड़े हुए हैं। थैंक यू गुरुजी। भैया को थैंक यू कि मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि कोर्स करो कोर्स करो। तो इसमें मैं ज्यादा क्लियर हो गई कि और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। दीदी, मैं अपना मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना मेरे लिए, मैं काफ़ी पहले से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। मेरे जो पहले टीचर है हमारे हैप्पी भैया और मैं और शानली मैडम एक साथ ही मतलब बेसिक कोर्स किए थे। और आज शानली मैडम एक मतलब टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है और मैं काफ़ी पीछे हूँ। और उसके लिए मेरे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण से मैं इस पाथ में आगे नहीं बढ़ पाई। वो पाथ मैं चाहती थी कि मतलब मन में है कि मैं करना चाहती हूँ मगर मैं कर नहीं पाती हूँ। कुछ काम के कारण, कुछ जॉब्स के कारण, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आता है। मैं समय ही नहीं निकाल पाती। मन में रहता है कि मैं करना चाहूँ मगर वो चीज मैं करने के लिए सोचती हूँ मगर कर नहीं पाती। अभी इस एडवांस कोर्स में शालिनी मैडम मुझे बोली कब इस पाथ से जुड़ेगी, बहुत कर ली। लाइफ में मनी कमाना वो अलग है मगर इस पाथ में भी जाना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं आने वाली थी। ये कल मुहर्रम था और आज संडे है। 2 दिन का छुट्टी जो मिला है मैं छुट्टी लेके आई हूँ। मैं इतने काम में फंस जाती हूँ। अभी हमारे कॉलेज में नेक ग्रेडिंग हुआ। एडवांस कोर्स में यही है कि अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पाथ में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं इनपुट मुझे देना है, मैं अब कमिटमेंट देती हूँ गुरुजी। गुरुदेव एवरीवन। मुझे स्टेज फियर है इसलिए मैं अभी तक वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था। जब मैंने अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था तब भी मुझे बहुत चाह थी कि मैं आगे आके बोलूं, पर एक डर था कि नहीं मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ये सोच के मैं बैठा हुआ था। इस बार भी यही हो रहा था, पर संदीप भैया भी बोले कि नहीं करना पड़ेगा, आप यूं तो आप इंस्पायर करते हो। तो मैंने भी कैसे भी करके कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं मुझे बोलना है। और बीइंग स्पेसिफिक टू दिस एडवांस कोर्स, मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि एक मेरी भी कहानी है इस एडवांस कोर्स में जो मेरे साथ हुई।
जैसे सबने शेयर किया, तो मैं भी एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। मैं पहले ये सोच के आया था कि मैं घर से अप डाउन करूंगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो देखा कि अरे सब यहाँ पर तो यहीं पर रुके हुए हैं, तो मैं घर जाऊंगा तो मेरा मौन टूट ना जाए, मैं मोबाइल वगैरह ना चलाने लगूं। तो संदीप भैया ने मुझे फिर, संदीप भैया एक्चुअली बहुत मेरे अच्छे दोस्त बन गए यहाँ पर, उन्होंने फिर मुझे बोला कि अरे यहाँ पर तू रह सकता है, कि एक बार जयेश भैया से बात कर। और ताजुब की बात यह है कि सुबह ही एक और अपने पार्टिसिपेंट भी थे, वो कह रहे थे, उनको शायद कंजक्टिवाइटिस था, तो वो घर चले गए, उनकी जगह खाली थी। तो मैंने जयेश भैया को बोला नहीं मैं तो यहीं पर रुकूंगा, कर लीजिए। तो जयेश भैया बोलिए जरूर। फिर मैं यहाँ पर आकर रुका, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं घर नहीं गया, उसी एनवायरमेंट मेरा, मैंने मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चलाया। और यहाँ पर आने से पहले यही था कि मैं जॉब करता हूँ तो कोई मैसेज ना आ जाए, कुछ ना हो, ऐसा बना। तो मोबाइल में तो एक समय के बाद शुरुआत में मुझे ये लग रहा था कि ऑफिस में क्या चल रहा होगा, कैसा काम चल रहा होगा, मेरी जरूरत है कुछ, मैंने जो रिलीज किया फीचर उसमें बात करना ही आ गया हो। फिर अभी इस एनवायरनमेंट में 4 दिन से ऐसा रूटीन बन गया कि मैं उस लाइफ में जाने से मुझे दुख हो रहा है कि मैं उस लाइफ में क्यों जा रहा हूँ। मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। नो डाउट बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग कभी आई नहीं। जो मेडिटेशन कोर्सेज हैं, इतना मैं कभी भी 1 घंटा एक जगह पर बैठ नहीं पाता हूँ। तो मेरा ऑफिस जॉब है, एक जगह मुझे बैठ के काम करना पड़ता है, पर मैं थोड़ा सा काम करके इधर उधर घूम के आता हूँ। पर यहाँ से 1-1, 2-2 घंटे कब मेडिटेशन खत्म हो गया, इतनी देर हम वज्रासन में बैठे, अलग अलग मेडिटेशंस किए, अपने बारे में जाना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम नेचर के साथ थे, हम अपने साथ थे, हम मौन थे, किसी से बात नहीं करनी है। तो नेचर का भी बहुत बड़ा हाथ था इस पे कि हम नेचर के साथ घूम रहे हैं। मोबाइल हर जब भी बोर हो रहे हैं तो मोबाइल नहीं चालू कर रहे हैं, हम नेचर के साथ घूम रहे हैं। मैं घास पे लेटा हुआ था, गाय के साथ खेल रहा था, गोपी के साथ खेल रहा था, तो बहुत अच्छा। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रूटीन। मेरा नॉर्मल लाइफ में रूटीन इतना खराब था कि मैं ऑल्दो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, पर मेरा ब्रेकफास्ट होता था 12 बजे, लंच होता था 5 बजे शाम में, और डिनर होता था रात 11 बजे। यहाँ पर आके मुझे पता था कि ये मेरा इंप्रूव हो जाएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था कि ये भी इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर हम उठे 5:30 बजे, 6:30 बजे आके हम लोग यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले दिन तो बहुत भूख लग रही थी, पर मैंने कंट्रोल किया कि यहाँ पर जो रूल्स हैं उसी को फॉलो करना है। एंड आगे जाके मैं यही कोशिश करूंगा कि यही रूटीन बना रहे। और एक छोटी सी बात, अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांस कोर्स, सुदर्शन क्रिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है मेरी लाइफ में। आज से 9-10 महीने पहले मैंने कोर्स आनंद उत्सव में ही किया था, पहला अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम, तो उसके बाद रेगुलर नहीं कर पाया था मैं। पर कभी कभी क्रिया होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। तो एक बार मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत लाइफ में दुख है, मिजरेबल है लाइफ, पर जिस दिन मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये चीज मैंने रियलाइज की दिसंबर में, और मैंने जनवरी में 1 जनवरी को ये अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मुझे डेली सुदर्शन क्रिया करनी है, और उस दिन से मैं आज तक डेली सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ। So yeah, that was my experience. Thank you very much. अभी महेश भैया, महेंद्र अंकल, आप लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। ये कोर्स आप लोगों को इतना सक्सेसफुल नहीं होगा था। ये मेरा 24th एडवांस कोर्स है। दीदी और हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऋषिकेश में पहला एक साथ किए 15 दिन का, दूसरा 15 दिन का बेंगलोर में किए, और खूब हमने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सीखा, आगे बढ़े। पहला गुरुदेव का विजिट दार्जिलिंग में गुरुजी ने हम लोग को डेट दी थी, हम लोग TRM के लिए दार्जिलिंग में 2003 में। हाँ, तब गुरुजी को ये बोलना बड़ा आसान है, गुरुजी आइए आइए, गुरुजी डेट दीजिए कब आओगे। और जब गुरुजी डेट दे देते तो हाथ पाँव फूल जाते कि गुरुदेव का विजिट प्लान करना, ये बहुत सब उनकी कृपा से ही होता है सब।
सारे साथी बैठे हैं उस समय के सारे जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया था इस कोर्स का अनुभव। ऐसे बैठ के किया जैसे मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स है। फ्रॉम द डे वन, टाइम टू टाइम लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रुकी है। मेरा ये एक चीज है कि मैं उतना कई बार टाइम को प्री कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ, है ना। जाने का टाइम, ये टाइम, वो कैलकुलेट नहीं हो पाता। हो जाएगा, यहाँ बोलने से वो हो जाने लग जाती है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि ये नहीं होता है मुझसे। तो जब ये नहीं होता है मुझसे बोलता हूँ तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में होने लग जाती है। तो जिन जिन को माइक का फियर है वो आप यहाँ आके आके बोलो, देखोगे आपका माइक फिर खत्म हो जाएगा। तो बहुत 24वां एडवांस कोर्स किया मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ है, बट समय के साथ रोज जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं चीजें, रोज का स्ट्रेस, रोज का प्रेशर जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। और जितना ही हम ज्यादा खाली होते हैं उतना ही ज्यादा हम ओपन होते हैं नई चीजों को। जैसे गुरुजी बोला, पात्रता को बढ़ाओ। पात्रता को कैसे बढ़ाओ? पात्रता कैसे आपकी बढ़े? तो जितने आप ज्यादा खाली होगे उतने पात्रता बढ़ेगी। तो पात्रता खाली बढ़ेगी, एडवांस कोर्स ही आके बैठ जाओ, खोल और खाली हो जाओ, तो कुछ आपके अंदर और नया डिवाइन क्वालिटी आ जाएगी, कुछ नई स्किल आ जाएगी और आप कुछ नया अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए बहुत अच्छा अनुभव रहा दीदी आपके साथ। उन्हीं चीजों को एक अलग तरीके से सुने तो हर बार, क्योंकि हर बार हमारा माइंडसेट अलग होता है, हर बार हम एक अलग बुद्धि पे होते हैं ना। तो जब उन्हीं चीजों को बार बार सुनते हैं तो जैसे हर बार आपको कुछ नया एक ग्लिम्स आता है, नई अंदर से चेतना आती है। तो बहुत ही स्टेबिलिटी आई, दोबारा से स्थिरता आई गुरुजी के साथ। वापस बहुत बहुत बड़े बड़े चीजें करने हैं ये, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है देखा जाए तो ना, कि सारी चीजों को करते हुए सब चीजें भी करना इतना आसान नहीं जितना हमको दिखने में लगता है, बट आसान होने लग जाता है जब हम अपनी रेगुलर साधना करते हैं, सब करते हैं, तो सब कुछ लगता है कि सब अपने आप हो रहा है। एक तरफ लगता है कि आसान नहीं है, बट दूसरे पर लगता है कि बहुत ही आसान है। तो इसके बीच के अंदर जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये साधना से लगता है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है पर्पस कि जब आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं ना कोई चीज को, तब वही आपको दृढ़ बनाता है उस साधना के प्रति। ये आपको याद रहता है कि आपने ये बात अपने अनुभव से बोल रहे हो आप। इसलिए यहां पर आके एक्सपीरियंस शेयर करना, लोगों के साथ जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बार बार स्मरण करते हो कि हाँ आपका अनुभव ये था, आपका अनुभव ये था, आपका अनुभव ये था। तो वही फोर्स आपको ड्राइव करती है आगे। अदरवाइज हम सब अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि तुरंत हम उस जगह जाते हैं, हम वापस से कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव। सिर्फ मैं मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताऊंगी। स्टार्टिंग में जैसे मेरे को थॉट्स आते थे तो उसके साथ फीलिंग्स भी आती। लोगों को सिर्फ थॉट्स आते हैं, मेरे को उसके साथ ना एंगर फीलिंग वैसे आते थे। लेकिन फर्स्ट डे जैसे मेरे को इरिटेशन हुआ, ग्लिम्स एक सेकंड में वो सारे थॉट्स फीलिंग के साथ चले गए, मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो गई। वो मेरा फर्स्ट इंस्टेंट एक्सपीरियंस था कि एकदम से इमोशन के साथ, थॉट के साथ सारा चीज गायब हो रहा है। मतलब आपकी बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर रही है, माइंड तो रिएक्ट करना बंद ही कर रहा है। और सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ, सेकेंड डे नाइट को मैं सोने जब जा रही थी तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ से चले जाओ। तो मैं रोए, मतलब हार्ट बहुत हैवी हो गया था। फिर मैं रूम से निकली और फिर मैंने वॉक किया यहाँ पे और रो के वॉक कर रही थी। फिर सडनली ऐसे थॉट आया कि नहीं वापस जाओ और वापस सो, ये टाइम है सोने का। और फिर सेकेंडली मतलब नेक्स्ट डे है ना, दीदी ने मतलब इन्होंने बोला कि आप गुरुदेव के मतलब फीट को समझ के पिलो के रख के सो जाओ वैसा। मतलब उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दिन वैसा नहीं बोला सोने के टाइम, लेकिन थर्ड डे बोला। तो मेरे को क्लिक किया कि इट इज़ फॉर मी, कि मेरे लिए बोला। एंड फिर वो कनेक्ट होने लग गया। थर्ड इंसिडेंट हुआ कि एक थॉट आ रहा था कि
आई एम लव्ड करके, या मैं नेगेटिव नहीं हूँ करके, तो खुद से नहीं सुन पा रही थी। तो फिर एक मैम थी, एक उन्होंने बोला कि आप नेगेटिव नहीं हो, आप हो, अच्छे हो। तो मतलब जो मैं खुद से नहीं सुन पा रही थी वो एक सामने वाले पर्सन ने मेरे को बोला, फिर वो मेरे माइंड ने उसको कनेक्ट किया, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। कहना चाहूँगी कि एडवांस कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन की थी, बिकॉज जब मैं 50 साल की हुई तो मेरा एक खुद से एक वो था कि मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो लगता है मेरे लिए टफ है। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी बिकॉज क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती थी तो बहुत सारे थॉट्स आते थे जो मैं नहीं कर पाती थी, और चैंटिंग करती थी। मैं चैंटिंग को ही मैंने मेडिटेशन मान लिया था अपनी लाइफ में। चैंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमः बोलना। बट यहाँ ही तो स्टार्टिंग के जो मेरा मेडिटेशन था उसमें मैं चैंटिंग की, पर मुझे बस जब दीदी ने बोला कि आप भूल जाइए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पल था। उसके बाद मेरा मेडिटेशन अपने आप होने लगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप अपने, अगर आप एकाग्रता चाहते हो तो अपने इष्ट देव को याद करो, अपने गुरु को याद करो। हाँ, हमारे गुरु हैं। मैं अपने गुरु से भी क्वेश्चन किया कि जब मेरे गुरु हैं तो फिर मैं यहाँ क्यों आई? तो मुझे याद आया कि वो चाहते हैं कि मैं आऊं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले संदीप ने पहले कि हम गुरु को नहीं चूज करते, गुरु हमको चूज करते हैं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जो दीदी ने बताया कल, कछुआ, स्थिरता, स्नैक, सजगता, उसके ऊपर लॉयन, सिंह, आपका शौर्य, और उसके ऊपर मतलब बुद्ध, सिद्धा, योगी, उसके ऊपर लोटस, डिटैच। शायद मेरा उम्र आ चुका है डिटैच होने का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। शायद मेरा मन कहीं ना कहीं चाहता था कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, अपने अलावा, अपने लोगों के अलावा, तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आर्ट ऑफ लिविंग के सभी मेंबर्स को, आपके, और जय गुरु। जय गुरुदेव। ये एडवांस कोर्स मेरा दूसरा था। फर्स्ट यूसगुड़ा में दिसंबर में किया था मैं, हैप्पी भैया के कहने पर। और इस एडवांस कोर्स का एक अलग अनुभव है। वहाँ की फीलिंग और यहाँ की फीलिंग, वहाँ का तरीका, यहाँ का तरीका थोड़ा डिफरेंस लगा। आपका जो तरीका था वो सिस्टमेटिक, मेरे को प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे ना, स्ट्रिक्टली, वो मतलब रिकॉल हो गया और अच्छा लगा। मतलब सिंसियरली किए, अवेयरनेस आया, और यहाँ का अरेंजमेंट वो तो मतलब काबिले तारीफ है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जयेश भैया और विशाखा भाभी के अलावा वो जो गुड़िया है उनकी, शायद उनका मैं कमिटमेंट देखा, उनका यहाँ जो सर्विस रहा, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में ये सब भावनाएं होना आसान चीज नहीं है। और योगा में जो विशाखा भाभी ने जो महिलाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की, उसको ये यहाँ पर रोल प्ले करके उसको योगा में कन्वर्ट किया, ये मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, मतलब मैं तो नहीं देखा हूँ इस टाइप का। और एक वो जो जानवरों को, हाँ, एनिमल्स वॉक, वो था, वो एक अलग अनुभव था। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और हल्का होके जा रहे हैं, खाली होके जा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इस मार्ग में लाने का प्रयास करेंगे। और मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ, तो मेरे साथ लगभग 1200-1400 लगभग कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो हैप्पी भैया के साथ हम लोग लगे हुए हैं। बीच में हमने एक कार्यक्रम भी करवाया था योगा दिवस पर हेड ऑफिस में, और प्रयास करेंगे कि इस मार्ग में अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और इसका लाभ हम सभी को मिले। थैंक यू भैया। ये आपका पहला एडवांस कोर्स था? हाँ। और अभी आपने थोड़े दिन पहले हाल ही में मेरे ख्याल से बेसिक कोर्स किया है। बेसिक कोर्स किया था। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्या लगा आपको? देखिए, इस प्रोग्राम में तो बहुत सारी लर्निंग्स है, मतलब उसको हम अगर गिनाते बैठेंगे तो बहुत सारी है, मतलब बोल नहीं सकते हैं। और जो भी लर्निंग है वो इनर लर्निंग है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में मैं पॉइंट आउट करूँगा 2 चीज़ों को। एक तो हमने जो ज्ञान के 4 स्तंभ में हमें जो सठ संपत्ति जो है उसको हमें बनाना है। हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा, जो आज तक अभी तक हम देख रहे हैं हो रहा है। तो वो मेरा शुरू से भी थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ से मैं अलग रहा हूँ,
लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा होता है ना कि उधर आज जैसे देखा कि सट संपत्ति, तो वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे जगह। मैं शुरू से भी मैंने इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब एक मोबाइल छोड़ दें तो मेरे पास मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं पेशे से आप वैसे? मैं पैसे से बैंक में हूँ। अच्छा अच्छा, बैंक। हाँ, तो बैंकिंग में क्या है कि आजकल बैंकिंग बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब हो गया है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो इसमें हर चीज़ों में क्या है कि कोई भी बैंक वाले भी अगर आएंगे या इनर जो भी हमको चाहिए, फीलिंग्स, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग नाम ही है, यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके अलावा जो सट संपत्ति है वो हमें, मैंने पर्सनली जो मैं टेक अवे कर रहा हूँ इस प्रोग्राम से, तो वो हमको बढ़ाना है। उसके अलावा दूसरा जो है, हमेशा ही मतलब जो हम हैप्पीनेस कोर्स किए तो भी हमारे गुरु हैप्पी हुए थे, वो बोले कि हम फॉर्चुनेट हैं, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम यहाँ पे जुड़े। तो ये चीज़ें तो अभी भी जुड़ के हमें लगा कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अभी यहाँ तक नहीं आए हैं, या गुरुदेव ने शायद उनसे अभी तक एसोसिएट नहीं हुए हैं। तो इन चीज़ों में हम फॉर्चुनेट इनफ तो ज़रूर हैं कि हमें ये सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल है, और ये नॉलेज हम सीख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में दुनिया हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस जो है वो उनसे बियॉन्ड है। जरूरी नहीं कि पैसे कमा के ही खुशी आ सकती है। सही बात। खुशी जो है आपके घर में है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में है जो उनसे बियॉन्ड है, तो हमको वो सीखने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ हमने देखा कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम जुड़े हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं हमें कोशिश करना है, क्योंकि हम जाके फिर उसी सराउंडिंग, उसी इन्वायरमेंट में रहना है। तो हमें जो एनर्जी है, अभी हमारी टीचर ने सिखाया कि हमें उनके साथ रहना है जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो। तो हम जाएंगे हमारे समाज में, हमारे ग्रुप में, हमारे ओपिनियन जो भी है, हो सकता है उनमें एनर्जी नहीं हो, तो कोशिश करना है कि जिनमें एनर्जी नहीं हो वैसे लोगों को जोड़ के यहाँ भेजें, ताकि उनमें फिर एनर्जी आए। तो हम उस तरह का एक सोसाइटी का निर्माण करें जिसमें हम खुद जब भी रहें तो हमें एनर्जी आती रहे। बहुत बढ़िया। तो वो मैं कोरिलेट किया कि मतलब क्यों फॉर्चुनेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। भैया, ये जो 4 दिन का आपका साइलेंस मेडिटेशन प्रोग्राम रहा, आपका मेरे ख्याल से पहला था। हाँ, मेरा ये पहला था। जी जी। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली ये करना चाहिए, और इस कोर्स में आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपको ओवरऑल, इसका कंक्लूजन आप क्या समझते हो? पहले तो मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने अभी सीखा है, जयेश भैया और विशाखा भाभी, तो उनकी प्रेरणा से मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया। उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, और अंदर से भी मोटिवेट था कि मुझे एडवांस कोर्स करना है। ये कोर्स अपने आप में एक लर्निंग है, लेसन है हर किसी के लिए। आज जो बच्चे या जो फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली है, तो जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग से भी मिलती है। कैसे एकजुट रहना है, हर किसी व्यक्ति के प्रति अपने को कैसी भावना रखनी चाहिए, सब में अपनापन होना चाहिए, वो है। और आप ये जो एडवांस कोर्स है, इसमें आपके अंदर की जो हलचल है, जो इतनी भगदड़ मचे रहती है कि पैसा कमाना है, यहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, इससे मिलना, उससे बातें करना है, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें शांत हो जाती है। आपका मन मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। तो आपका जब मन मस्तिष्क स्थिर हो जाता है तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, सभी को सही दशा और दिशा दे सकते हैं। और आध्यात्म में जुड़ना बहुत अच्छा है, और मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों से मेरी गुजारिश है कि और भी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अच्छे माहौल के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, देश की उन्नति के लिए। थैंक यू सो मच। दुबे है। मैं एक लॉयर हूँ, और मैं यहाँ पर, मेरे को पता नहीं मैं एडवांस कोर्स में कैसे आया, क्या हुआ, लेकिन मेरे लाइफ में ना हर चीज़ स्टेप्स में हो रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं मेरे स्टेप्स। पहले नहीं पता, अलग अलग चीज़ें आते जा रही है और मैं एक्सपीरियंस करते जा रहा हूँ, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन इन द सेंस, पहले मैं मेडिटेशन लगता था, लेकिन उसमें लगता था सिर्फ सांस में फोकस करना है, लेकिन इसमें सांस में नहीं, इसमें डेप्थ में पता चला मेरे को। इसमें डेप्थ आप करेंगे आपको खुद पता चलेगा। ये चीज़ एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हुआ है। तो था एडवांस कोर्स? हाँ, ये मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स था। इसमें काफ़ी कुछ अच्छा लगा, काफ़ी कुछ डाउट था मेरे को, सेल्फ डाउट था दूसरों के ऊपर, जैसे कि डाउट करना, ये सब करना।
और सबसे बड़ी बात, जिसको हम प्यार करें उसको जाने भी देना चाहिए। ये भी चीज सीखा मैंने यहाँ। क्या लगता है यहाँ से जब अपन बाहर जाएंगे, हाँ। मैं भी कोर्स किया, तुम भी किया, जी, हम सब, तो बाहर जाने के बाद अपन को मतलब इसको अपने डेली जो हमारा रूटीन है थोड़ा मैशअप होता है, इसमें अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या लगता है, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हमको यहाँ से ऐसी क्या चीज सीखी जो हम जाके वहाँ ठीक कर सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं रखना है, बस मैं भी बस यही सीखा हूँ, अपने सांस पे कंट्रोल रखो, अपना ध्यान एक बहुत अच्छा होगा आपका। सुबह सुबह उठो, योग पर करो, जो आपका रूटीन है वो डेली चलते, और आपका मन ऑटोमेटिक शांत रहेगा। ऐसा कोई आपका मन में कुछ नहीं रहेगा दूसरों के लिए। मेरा नाम वसंत है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने ये एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जनरली मेरे जनरेशन के लोगों को आजकल के टाइम पे कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा हो गया, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अपन यहाँ पे अपन कंफर्ट जोन अपना ब्रेक करके भी खुश रह सकते हैं, और अपने बॉडी को अपन यहाँ पे अच्छे से जो डेली रूटीन है और जो योगा और मेडिटेशन जो भी प्रोसेस कराया जाता है, ये सब करा के अपने को बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा सभी को, और मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं जो बेसिकली जो मेरे जनरेशन के लोग, मैं बता सकता हूँ कि जो है फ़ोन के बिना नहीं रह पाते हैं, वो मैं कर पाया हूँ। जो डेली सुबह उठ नहीं पाते हैं वो मैं कर पाया हूँ। डेली सुबह उठ के नहा के मैं योगा साधन सब कर पाया हूँ, और डेली रात को सोना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, वो भी कर पाया हूँ। और अपने तरफ से तो मैं जो मेरे लिए वो है, मैं तो ये सोच के आया था कि सुबह से चलो शाम मौन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रात को बैठ के तो खाली रहेंगे। मैं तो अपने फ़ोन में सब डाउनलोड करके मूवीज़ लेके आया था, वेब सीरीज़ लेके आया था कि आराम से देख लूँगा। बट यहाँ पे आके मुझे समझ आया कि ये सब के बिना अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, और अपन सिर्फ मेडिटेशन के प्रोसेस और योगा करके हम अच्छे से खुश रह सकते हैं, और ऑब्वियसली सभी के लिए अच्छा रहेगा ये करना। तो आपने जो मेडिटेशन सीखा, इससे आपको जो प्रोफेशन है आपका, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला? हाँ, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें ये मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है लाइफ, और हमारे ऊपर डेली प्रेशर रहता है कि कुछ काम को, एक्टिविटीज़ को करना और उसको डिलीवर करना, और इसके वजह से क्या होता है कि हमारा डे टू डे रूटीन भी बहुत बिगड़ जाता है, और हम उस स्ट्रेस लेवल की वजह से हम काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इससे मैंने ये सीखा है कि ये अगर हम डेली सुदर्शन क्रिया और जो भी साधना है, मेडिटेशन ये करते हैं, तो हम अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे और अपना हेल्थ को भी अच्छे से देख पाएंगे। ये मैंने बहुत लोगों में मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, उन लोगों में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उन्हें बैक पेन का इश्यू आता है, उनको हेडेक आता है, उनका खान पीन रूटीन नहीं रहता है, तो ये उनका बेसिक प्रॉब्लम रहता है। और ये मैंने अभी कुछ दिनों में ये एक्सपीरियंस किया, और पहले भी मेरा जो सुदर्शन क्रिया से एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हमको ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन देता है, और ऑब्वियसली हमारा हेल्थ, स्लीप और सब रूटीन को अपना बराबर रखता है। फिलहाल पेंशनर हूँ, और मैं इससे करीब 10 साल हो गया जुड़ा हुआ हूँ। इसके जितने भी कार्यक्रम वगैरह हैं सब मैं अटेंड करता हूँ, और इससे जो है मेरे को बहुत अधिक फ़ायदा है, क्योंकि एडवांस कोर्स था। एडवांस कोर्स मैं एक पहले कर चुका था, ये जो है मेरा सेकंड है, और इसके जो लाभ है बहुत अधिक है। मैं खुद जो है इसको अनुभव कर रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद इस अनुभव में तो और ज़्यादा वृद्धि हुई। मतलब एडवांस कोर्स भी जो है और जो है बहुत ही ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। अपने जो हेडेक जो रहता है, कुछ तनाव रहता है, उस तनाव वगैरह से सबसे जो है छुटकारा पाने में ये बहुत उपयोगी है। हालांकि मैं घर का जो है इकलौता सदस्य हूँ जिसके ऊपर घर का भार है, फिर भी जो है मैं समय निकाल करके करता हूँ। हमारे यहाँ मिसेज भी जुड़ी हुई हैं इसी से, मीरा इरवानी, और मैं सलाह दूंगा कि जो है सभी को ये करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। और एडवांस कोर्स यहाँ जो आया, मैं यहाँ जो किया, तो इससे जो है मेरा बहुत ही अच्छा लगा। प्रबंध जो है यहाँ का बहुत ही शानदार था, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत बढ़िया रहा। तो यहाँ जो मतलब मैं अटेंड करके किया, वो वहाँ की अपेक्षा जो है बहुत ही अधिक अच्छा रहा। मेरा नाम सदाशिव रियला है, मैं बीजापुर से आया हूँ यहाँ एडवांस कोर्स करने। अच्छा लग रहा है करने में थोड़ा। मानसिक रूप से आपको अच्छा लग रहा है पहले से? हाँ, मानसिक शारीरिक रूप से भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। वीरेंद्र कश्यप है, मैं पीसीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ,
मेरा इस एडवांस कोर्स का एक्सपीरियंस ये है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ देता है। जैसे मुझे शुरू में लगता था कि मैं आसन पे बैठ नहीं पाऊंगा या फिर कुछ जो मेडिटेशन है कर नहीं पाऊंगा, बट जब आप बैठते हो आसन पे, गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आपको बस डटे रहना है, कुछ देर और मैं आपके साथ हूँ, आपको लगे रहना है बस। और ऐसे करते करते एडवांस कोर्स कंप्लीट हो गया और अभी जो इनर पीस मैं फील कर रहा हूँ ना, वो मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस एडवांस कोर्स का एक फ़ायदा और है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, जैसे मेरा ही फील्ड है, मुझे डेली इतने लोगों से रूबरू होना पड़ता है जो जिन्हें बात करने तक का भी नॉलेज नहीं है, बट कामफुली पीसफुली आप उनसे रूबरू होते हो और आपको गुस्सा भी नहीं आता, प्यार से उन्हें आप हैंडल करते हो, प्यार से पूछते हो, मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा काम डाउन रखता है और कभी गुस्सा आने ही नहीं देता। गुस्से से दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ते हो, बेसिक कोर्सेज करते हो या फिर एडवांस लेवल के कोर्सेज करते हो, तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा, विद आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है जी, तो आप अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहो? जनरली लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह ये बूढ़ों बुजुर्गों का काम है, बट आप अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो रिकमेंड करूंगा, इवन मैं खुद नहीं, मेरे से जो कम एज के लोग भी हैं, मुझसे अगर 20-22 साल के अगर बच्चियां हैं, उनको भी डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आएं और देखें। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपके साथ जो भी चल रहा है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो सारी फेसेस, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स दिखेगा भी नहीं। आप हैप्पीली अपनी लाइफ बहुत अच्छी से जी सकते हो और जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें फोकस करके उस चीज को और बेहतर ढंग से कर सकते हो। एक फायदा है जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम रेणुका मौर्य है और ये मेरा पहला एडवांस कोर्स था। मैं ये कोर्स को एब्जॉर्व करने बस आई थी, बट जैसे जैसे 4 दिन हुए मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। माइंड पूरा ब्लैंक, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज जो मैं खड़ी हूँ क्या वो मैं खुद हूँ। मैं खुद में एक बोलूँ तो मैं खुद इतनी फ्रेश मेडिटेशन मैंने किया, मुझे लगा स्टार्टिंग में तो इतनी पेन, यार ये होता क्या है, हेड बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जैसे जैसे मेडिटेशन ख़त्म होती गई, फिर उसके बाद जो फ्रेश जैसे मुझे फील हुआ कि मैं कितनी मतलब फ्रेश, माइंड पूरा फ्रेश हो गया। फिर सेकंड चीज़ रहा मॉर्निंग साधना। हमेशा सोचती थी, मतलब एक घर से उदास होके मैं आती थी, फिर लगता यार मैं क्यों बैठ रही हूँ, मेरे को शाम तक नहीं, मुझे घर जाना है घर जाना है। मेरी दीदी मेरे को पुश करती थी, नहीं तुमको जाना है 4 दिन तुम अटेंड करके देखो। अब एक्चुअल में लग रहा है कि वाकई में ये मेरा 4 दिन जो रहा वो ऐसे ही फालतू नहीं गए, जो भी चीज़ हुआ मेरे लिए हुआ, मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ। तो बस यही चीज़ बोलूँगी कि आप भी आइए, एडवांस कोर्स कीजिए और मेरी तरफ बहुत सारे एक्सपीरियंस लीजिए। और मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जो भी तुम 4 दिन यहाँ से सीखी, एक 4 दिन जो भी तुमने अभी एक्सपीरियंस किया, उसको वापस जाओगे अपने वो डेली जो हमारा रूटीन होता है, जो भी हमारा, हाँ, उसमें कैसे एप्लीकेबल करोगे? और पहली चीज तो कि मैं 9 बजे मेरा रूटीन, मैं बोलूँ इतना क्या ही बोलूँ, मैं बहुत खराब, टाइम पे सोती नहीं थी, टाइम पे मैं खाती नहीं थी, टाइम पे उठना नहीं होता था। तो ये चीज हुआ कि मैं ऑटोमेटिकली 4:30 o'clock मेरी नींद खुल जाती थी। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे तो आना हुआ, जैसे टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट होती थी जो भी है, फिर डिनर, ये सारी चीज मतलब मेरी जो डेली रूटीन जो थी वो काफी ज्यादा फर्क आई इस चीज से, एडवांस कोर्स से। आने से पहले क्या धारणा थी कि एक कोर्स हो रहा है, उसको लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन था? कोर्स हो रहा है बस, हाँ होगा ऐसे मेडिटेशन योगास वगैरह होंगे ऐसा करके मुझे लगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पे बैठा मैंने, अरे वाह, मॉर्निंग पे तो इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस हो रही है, देख देख के कर करके दिल खुश हो गया। फिर रहा दिन का मेडिटेशन वगैरह, फिर जैसे जैसे मेडिटेशन किया बहुत डीप गई। मैं बोल नहीं सकती कि मेरी सोल क्या कह रही है। हम ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस उम्र में हम लोग सोल और इतनी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल वर्ड्स के यूज करेंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। लेकिन ये देख रहे हो कि 4 दिन एक्सपीरियंस के बाद जो भी तुमने अनुभव किया वो तुम बोल रहे हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम आगे और लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा इफेक्ट किया मेरे को सुदर्शन क्रिया। वो तो पूरा माइंड फ्रेश, बॉडी फ्रेश, क्या ही बोलूं, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, मुझे ऐसा लगता है सुदर्शन क्रिया करके। थैंक यू। आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है,
बट मेडिटेशन अपन जो आज तक सुनते हैं कि एक ये बुजुर्गों का काम है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अभी आपको जो इस एज में मिली वो आपके प्रोग्रेस के लिए, जो भी आप काम करते हैं आपके लाइफ को बेहतर करने, क्या आपको सपोर्ट करने वाली? एक तो मैं बोलूं प्रोग्रेस जैसे कर रही है वो हमको हर एक फील्ड में कर सकता है, और जैसे आपको क्या सपोर्ट, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरे को एक ये कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलूं मैं, मेरे को स्टेज फियर था, आज मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। मैं बात करने के लिए मैं झिझकती थी बहुत ज्यादा, ये मेरे काफी ज्यादा सुधार हुई है, और इससे बेस्ट थिंग मैं बोल नहीं सकती खुद के लिए, या फिर एक फेयर होता है ना, वो चीज मेरे अंदर से चला गया है। तो आप अपने इस एज, अपने जो आपकी एज ग्रुप के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस उनको यही बोलूंगी, प्लीज जैसे मैंने आके एब्जॉर्ब किया वो आप भी आके एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए तो है ही है। बस आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी करिए कोर्स। जय गुरुदेव। मेरा नाम विभोर मालवी है, मैं बिजनेसमैन हूँ यहाँ जगदलपुर में। एडवांस मेडिटेशन में बहुत ही डीप मेडिटेशंस जो कि आपको अंदर से एनर्जाइज तो करेंगे ही, आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो पूरे खत्म हो जाते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लाइट फील होता है। और ये हमने जो किया वो 4 दिन का कोर्स था, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस शायद मुझे तो नहीं लगता कि कहीं हुआ था इसके पहले। रही बात इसकी नॉर्मल वर्ल्ड या आउटसाइड ऑफ अवर कोर्स, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए, इससे सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो भगवत गीता है, इनका नॉलेज बहुत अपार है, और उसको प्यूरिफाइड करके, कंसंट्रेट करके गुरुदेव ने हमको दिया है, कुछ इतने आसान शब्दों में जो कि कोई भी समझ सकता है इसको समझने के लिए। और ये जो ज्ञान है ये हजारों साल का ज्ञान है, और इतने आसानी से जो मिला है। अच्छा, इसकी वजह से जो बिजनेस में फेस करना प्रॉब्लम्स आएगी ही, कोई भी लाइफ में, आप किसी भी बिजनेस में हो या जॉब करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, और उसको फेस करने का जो तरीका है, जो फेस करने का सही मेथड है, ये चीज़ हम सीखते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में और पोटेंशियली मेरी एज ग्रुप की बाकी लोगों की लाइफ में ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये जो आपको टेक्निक्स मिली, जो मेडिटेशन वगैरह आपने सीखा, आपको लगता है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उसमें ये आपको हेल्प करने वाला है और आपकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने वाला है? एक्चुअली बहुत ही रेलेवेंट है जो मैंने अभी सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये जो ज्ञान है, ये शायद पूरा का पूरा मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा का पूरा मेरे लिए, मेरी एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही कारगर है। और जैसे मैंने कहा, प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड नॉलेज है जो अमूल्य है, कोई शब्द नहीं है एक्चुअली। विभोर जी, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसा हम आज तक समझते आए हैं, मानते आए हैं कि मेडिटेशंस वगैरह एक उम्र के बाद 50-60 सालों के बाद किया जाता है, तो आपकी एज तो ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये जो लाइफ में ये मिला है, तो आप अपने एज ग्रुप वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल्स और पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, ये सारी चीज़ें एज लिमिट या एज पे डिपेंडेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मुझे उतनी ही चाहिए जितनी कि मेरे से छोटे या मेरे से बड़े को चाहिए। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है, आपको काम आएगी, भाई एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, ये किसको नहीं चाहिए आज? यही असली धन है और ये चीज़ें मेडिटेशन से मिलती है। तो ये सोच बहुत गलत है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड एज या किसी और के लिए है। ये एकदम हमारे लिए, सभी के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। आप कृपया इसे कहना है कि भाई
इस तरह की चीजें जितनी जल्दी हमको अर्ली एज में मिल जाएं उतना ही हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमारी फास्ट हो जाएगी। बिल्कुल। हमारी एक्चुअली वॉरेन बफेट ने 3 साल की एज में पहला इन्वेस्टमेंट किया और वो बोलता है कि शायद मैं लेट हो गया था, शायद 7 या 8 साल की एज में उसने किया था। मुझे लगता है मुझे भी आज ऐसी फीलिंग आ रही है, काश मैं बिल्कुल 10 साल 7 साल का होता और मुझे ये ज्ञान मिल गया होता तो मुझे कितना ज्यादा मेरा प्रोग्रेस होता स्पिरिचुअली, मेंटली एंड ऑब्वियसली फिजिकली ऑल्सो, पीस ऑफ माइंड वाइज। सो आई थिंक ये और पहले मिल जाता मुझे तो और ज्यादा अच्छा लगता। मेरा नाम पुनीत बजाज है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैंने अभी रिसेंटली एडवांस कोर्स किया एक। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिला है इस कोर्स का, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे इस कोर्स से मिली है वो है सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। ये किस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में लाती है वो है, सबसे पहली चीज़ तो मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है वो है कॉन्फिडेंस। पहले मुझे स्टेज फियर था, मैं लोगों के सामने जाके बोल नहीं पाता था कुछ, और अभी ये सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव हो रहा है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको एक बार में इस पे तुरंत नहीं दिखेंगे चेंजेस, आपको लगे रहना है और आप अपने भीतर खुद से ये चेंजेस देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल नहीं है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में ये कि जिस दिन मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये एक तरीके का योग नहीं है, ये एक तरीके का वरदान है हम कह सकते हैं जो कि गुरुजी ने हमें दिया है। तो हाँ, कॉन्फिडेंस के अलावा क्या क्या मेरी और चीज़ें बढ़ी है वो है परसिवियरेंस। मैं अभी किसी भी तो मेरे जॉब में ऐसा होता है कि मुझे बहुत देर तक एक ही जगह बैठ के काम कर रहा होता है। तो पहले मेरे अंदर स्किल नहीं था कि मैं एक जगह बैठ के काम कर पाऊँ, पर अभी मैं बहुत देर तक एक जगह बैठ के काम करता हूँ। अभी मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर बहुत सारी मुझे एडवांस टेक्निक्स बताई गई है, बहुत सारे डीप मेडिटेशन सिखाए गए हैं जो कि मुझे हेल्प करते हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं मेरा। ऐसा होता है कि आप कभी भी एक भीड़ में ना चलें, आप हमेशा ये सोचें कि आप क्या यूनिक कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको हमेशा इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। आपकी सोचने की आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी उसमें सोच रहे हैं। तो इतना पुनीत, जैसे आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, तो आप जैसे को इमोशनली भी बहुत चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि आपका मेनली जॉब जो है बैठ के काम करने वाला है जी, इमोशनली आपको जो चीज़ें को मैनेज करना पड़ता है, लाइफ में स्टक मैनेज पड़ता है, तो उसमें आप और आज हम देख रहे हैं कि आपके ग्रुप वालों को थोड़ी थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम से वो बड़े बड़े कदम जीवन में उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे। तो आप अपने उस एज ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस के द्वारा आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये कॉरपोरेट दुनिया है ये बहुत ज़्यादा आई वुड से खोखली है, ये बस आपसे अपना काम निकलवाना चाहती है। तो इस पे ऐसा होता है कि आप जितना भी टाइम दे आपको कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। जैसे मैं अपनी बात शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है मुझे। तो अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। कभी कभी जो चीज़ें आपको लगता है कि इतनी बड़ी नहीं है, आप उनको भी मैग्नीफाई करके सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के आप डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि वो उतनी बड़ी होती भी नहीं है। तो ये चीज़ें मेडिटेशन करने से, क्रिया करने से आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तो आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और एक्चुअली में वो चीज़ें बड़ी होती भी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम सत्येंद्र साव है, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में जगदलपुर हेड पोस्ट ऑफिस में सब डिविजनल इंस्पेक्टर के पोस्ट में हूँ। और ये 4 दिन का जो एडवांस कोर्स था वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमने 4 दिनों में जो सीखा, अपने साथ रहना, मौन में रहना, और स्ट्रेस रहता है कार्य के दौरान, फैमिली में जो अप डाउन्स रहते हैं, ये सब जो स्ट्रेस रहते हैं वो मतलब टोटल यहाँ मेडिटेशन से हमको एकदम खालीपन, मतलब हमारा जो तनाव था,
मन जो विचलित रहता था वो सब शांत हो गया, मतलब स्थिर सा महसूस होने लगा इस एडवांस कोर्स के करने के बाद। और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इसका निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं, उनका डेली रूटीन में फ़ोन आना, उनकी समस्याओं को हैंडल करना और उसमें डिसीजन लेना, उनको मोटिवेट करना और उनको सही मार्गदर्शन देना, ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ सीखी है वो हम अपने प्रोफेशन में निश्चित तौर पे उतारेंगे और उसका लाभ हमारे अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं उन पर भी निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। जैसे आपकी उम्र सत्येंद्र जी बहुत ज़्यादा नहीं है और आज तक हम ये जनरली मेरा क्वेश्चन सबसे होता है कि भाई हम ये मानते हैं कि मेडिटेशन वगैरह जो है ये 50-60 साल के बाद लोग करना का सोचते हैं, तो मगर आपने इतनी कम उम्र में ज्वाइन किया और जो बेनिफिट मिला, आप अपने उम्र वालों से, अपने कुलीग्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा आज का तौर तरीका है, आज के लोगों का जैसा रहन सहन है, जिस माहौल में सब टेक्नोलॉजी के माहौल में जनरेशन जो इस टेक्नोलॉजी के उसमें चल रही है, उसमें ऐसा उम्र का क्राइटेरिया फिट नहीं कर, मतलब वो नहीं कर सकते, लिमिटेशन वो नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि 18+ वाले को स्ट्रेस नहीं हो सकता, केवल एजेड लोगों को ही मेडिटेशन की आवश्यकता है, उनको ही शांति चाहिए या उनको ही तनाव है। आज की जनरेशन में जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल है उसमें कम उम्र के यूथ में भी मतलब स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी घटनाएं, छोटा छोटा तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय में मेडिटेशन यंग यूथ को ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि उनका बेस तैयार हो और आगे उनको कम फेस करना पड़े। तो ऐसा कोई जनरेशन को आइडेंटिफाई करके मेडिटेशन को जोड़ा जाए, ये मेरा मानना ये है। ये सभी 18+ मतलब जो समझते हैं चीज़ों को, वहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए और ये एजुकेशन में भी ऐड होना चाहिए, ताकि कम उम्र से ही इसके बारे में लोगों को जानकारी हो, ताकि उनका लाइफ अच्छे से व्यवस्थित ढंग से वो अपना लाइफ जीवन यापन कर सके। थैंक यू। मेरा नाम रंजना देवांगन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। भिलाई में मेरी अच्छी प्रैक्टिस है और मैं जगदलपुर में भी अपने घर में सेवा देती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग जब ये कोर्स एडवांस कोर्स करी तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों से 1 ईयर से स्पाइनिंग बल्ज का प्रॉब्लम आ रहा था। उसी कारण मैं बैक में और इस दोनों पैरों में सीवियर पेन होता था। तो मैं सोचती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा प्रमोट करते थे कि करोगी, गुरुजी की पूरी सरेंडर हो जाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे करके। पर मैं उनको कह रही थी कि मैं जब पूरी तरीके से जमीन में, वहाँ तो जमीन में बैठने मैंने बेसिक 2 कोर्स किए हुए हैं गुरुजी के, तो पर मैं जमीन में बैठ नहीं पाती हूँ, मैं रेगुलर साधना नहीं कर पा रही हूँ और वहाँ पूरे टाइम जमीन में बैठना पड़ेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे एक लालच, यानी एक तरीके से वो बताया कि नहीं, वहाँ पीछे भी बैठने की सोफा रहता है, तुम अगर ऐसा रहेगा तो तुम पीछे भी बैठ जाओगी। पर मैं गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा या पार ये कहना, कृतज्ञता जाहिर करना चाहती हूँ कि मैंने उनको बोल के आया था कि आप मुझे प्रमोट करके इस कोर्स में लेके आ रहे हो गुरुदेव, तो आप ही मेरी सारी प्रॉब्लम को भी दूर करोगे और मुझे 100% यानी इस एडवांस कोर्स के लिए मुझे चाहिए करके। तो मैंने गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मैं बहुत बहुत गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम भी 80% चले गए, मेरा पेन, और मैं पूरी जमीन में ही बैठी रही, मुझे चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ी, 3 दिनों तक रही। और मैं खुद डॉक्टर होने के नाते मैं दूसरों को काउंसलिंग करती हूँ कि मन की स्टेबिलिटी क्या होती है, एंगर क्या होता है, माइंड क्या है, सबकॉन्शियस ब्रेन क्या है करके। पर मैं समझा पाती हूँ, पर लोग जब तक स्पिरिचुअल नहीं हो पाते, उस पाथ पे नहीं चल पाते, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मन को ठहराव क्या है,
मन में शांति कैसे आ पाएगी करके। इस आर्ट ऑफ, मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि गुरुजी ने जो इतना सुंदर जो शांति का मार्ग दिखाया है कि खुद से खुद को समझने का, यानी इंसान दूसरों की नहीं, खुद से खुद को ही समझे, उसी की साधना करे। सारी शांति खुद में ही समाहित है और सारा खुशियां भी आप दूसरों में ढूंढते हो, दूसरों में नहीं, सारी खुशियां भी आप में ही है। और इससे हमारे देखने का नजरिया भी इस यानी इस कोर्स से करने के बाद हमारे देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ इस उनका है और हमारा है। उस दोनों के बीच की कड़ियों के बीच में अब कोई नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद गुरुदेव। रंजना जी, जैसे आपने बताया तो ये जो आपने मेडिटेशन वगैरह सीखा, जो आपको चीजें यहाँ से मिली, वो आपकी घर पर और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आपको इसका असर दिखाने वाला है? क्या फायदा मिलने वाला है आपको इसका? घर पर तो यह है कि मैं काम एंड कूल रहूंगी तो सारे रिलेशन बहुत अच्छे से, बॉन्डिंग ईश्वर की दया से मेरी रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं और भी बहुत मजबूती से बन जाएंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या फायदा मिलेगा? प्रोफेशनल लाइफ में मुझे और स्पार्क मिलेगा, काम करने का और इंथू आएगा और मेरी स्टेमिना बढ़ेगी, तो शायद मैं और ज्यादा अच्छे से लोगों को रिस्पांस दे पाऊंगी। आप एज ए डॉक्टर, आपने बताया आप डॉक्टर हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो अगर आप एंथुसियास्टिक रहेंगे तो आपसे जुड़े हुए जितने पेशेंट्स आएंगे वो और ज्यादा मैं अपने हर पेशेंट को सलाह दूंगी कि जीवन जीने की कला गुरुदेव ने इतना सरल और सुंदर जो रास्ता और ज्ञान दिया है हमको, उसको जरूर अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में और स्मूथली अपनी जिंदगी को जिए। थैंक यू। नाम हर्ष गुप्ता है, मैं जगदलपुर से गुप्ता ट्रेवल्स से हूँ। गुप्ता ट्रेवल्स का डायरेक्टर हूँ मैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय मुझे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, तो जज भी और विशाखा भाभी ने मुझे बेसिक कोर्स करवाया और उसके बाद हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप एडवांस प्रोग्राम करिए, एडवांस प्रोग्राम करिए, पर मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन आज ये एडवांस प्रोग्राम करने के बाद मेरी समझ में आया ये क्या है। लिटरली कह रहा हूँ, पहले फर्स्ट डे के बाद मेरा मन हो रहा था मैं छोड़ के चले जाऊं, लेकिन सच ए वंडरफुल प्रोग्राम बाय गुरुदेव एंड सच ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम बाय गुरुदेव मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे बिजनेस में मेरे जो रिलेटिव्स हैं प्लस जो मेरे वर्कर्स हैं, सबको हमेशा ये बोलूँगा ये प्रोग्राम करिए। इससे बहुत ही डायनामिक चेंज आया है, बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज आएगा मेरी लाइफ में। ये जीवन जीने की कला जो है हमने आज तक सीखी नहीं। मेरी एज 52 ईयर्स है, लेकिन आज तक मैंने कभी जीवन जिया नहीं। आज समझ में आया है कि ये जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। ये जो टेक्निक्स आपने यहाँ पर सीखी, जो आपको नॉलेज यहाँ से मिली, वो आपके फैमिली में कैसे काम आएगा और आपके बिजनेस में क्या सपोर्ट करेगा? बिजनेस में तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। जो एंगर होता था बिजनेस में, वो मेरे ख्याल से अब एंगर मेरे में नहीं बचा है। ये कोर्स करने के बाद में बिल्कुल भी एंगर नहीं है, सबको शांत भाव से डील करना। और एक चीज और यहाँ पे मुझे मालूम चली, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। अब बहुत ही नॉलेज मुझे मिला, बहुत ही नॉलेज मुझे मिला यहाँ पे। मैं उषा अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। और मैंने जो एडवांस कोर्स किया अभी इन दिनों 4 दिन का, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो 2 साल से नहीं किया था, गलती कर रही थी, हालांकि पता है मुझे करना चाहिए था, बट फिर भी किसी कारण से नहीं कर पा रही थी। और अपने एज ग्रुप के लिए बोलूँगी कि सभी को करना चाहिए। बहुत ही पावरफुल कोर्स है, बहुत ही मजेदार कोर्स है। कुछ बेनिफिट्स बताइए आपको, क्या आपका फीलिंग्स लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे? मेंटल लेवल पे बहुत शांति मिली। जो मन मेरा एकदम उदास हो गया था, क्योंकि मेरे साथ घटनाएं ऐसी हो रही थी कि 1.5 साल में मेरे अपने 6 लोग जा चुके हैं ये कंटिन्यूएशन में। अभी लास्ट इंसिडेंट हुआ 11 तारीख को, मेरी सिस्टर गई है, तो मन तो एकदम डिस्टर्ब हो ही गया था उससे। और यहाँ पे आकर के मेडिटेशन से, एडवांस कोर्स से मन एकदम शांत हो गया है। एकदम ऐसा लगता है कि गुरुदेव हैं तो हम चल पा रहे हैं, हम हंस बोल पा रहे हैं, हम खड़े हैं आज। और उसमें एडवांस कोर्स ने और ज़्यादा फायदा कर दिया कि मन को एकदम शांत कर दिया, कि एक्सेप्ट किया जो चीज़ होनी थी वो हो गई, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट करने के अलावा। तो बहुत ही बढ़िया रहा, मन बहुत एकदम शांत हो गया, मन
कोई उथल पुथल नहीं है, सब बढ़िया है। जय गुरुदेव। मेरा नाम मौसमी विश्वास है। मैं एक अपना प्रोफेशन है मेरा शिक्षिका, और मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आर्ट ऑफ लिविंग से तो मैं काफ़ी पहले से जुड़ी हुई थी, मगर मैं उतने कंटिन्यूशन में साधना वो सब से मतलब उसका कंटिन्यूशन फॉर्म में मैं अपने रूटीन अप में नहीं कर पा रही थी। काफ़ी मतलब एडवांस कोर्स करने के बाद मेरा एडवांस कोर्स पहले हो चुका था, मगर सेकंड टाइम मेरा ये एडवांस कोर्स रहा। मैं उस एडवांस कोर्स में क्या प्रोसेस होता है पहले मैंने किया है, तो वो सब सारे प्रोसेस मुझे पता होना चाहिए, मगर छूट जाने के कारण, ब्रेकअप हो जाने के कारण मैं एडवांस कोर्स का रियल प्रोसेस में पूरे भूल चुकी थी, मतलब वॉश आउट हो गया था। तो यहाँ से जब आई मैं, काफ़ी स्ट्रेस था माइंड में, और टाइम भी नहीं मिल रहा था मैं ज्वाइन करूं करके। तो ये एक शेड्यूल बना। तो हैप्पी भैया जैसे मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रथम गुरु हैं, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि इस कोर्स को ज्वाइन करो। तो मैं ज्वाइन करी, तो काफ़ी स्ट्रेस था। पहला दिन तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ फंस गई हूँ, निकलना है मेरे को यहाँ से। बहुत सारे, अब घर जाना है, बहुत सारा प्रोसेस कराते जा रहे थे, तो मतलब बॉडी में इतने सारे एंजाइटी, गर्मी, ये सब फीलिंग हो रहा था, निकल रहा था शायद। तो सेकंड दिन, थर्ड दिन माइंड रिलैक्स हुआ, सेकंड दिन में और रिलैक्स हुआ, और थर्ड दिन में तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मौन ही रहे। जब दीदी ने मौन तोड़वाया, तो ऐसा लग रहा था कि अब मौन में ही बात करें, मतलब वर्ड, विदाउट वर्ड हम बहुत कुछ, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। माइंड एकदम पीस, एक ऐसा लग रहा था कि अब हम बहुत एनर्जाइज होके यहाँ से जा रहे हैं, और आगे चल के हम, अब मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उनको मैं मोटिवेट करूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि वो एक हमारे एक चैनल बन जाता है कि हम आगे एक मतलब मोटिव हो जाता है कि हम उसको क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, वो एक दिशा मिल जाती है आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने से। धन्यवाद।